पे लिए चलते हैं, जहां पर परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। ये भी केंद्र सरकार के जिम्मे है। ऐसे अनेक काम हैं जिन्हें केंद्र सरकार संभाल रही है। पूरी दिल्ली को भारत मंडपम पर गर्व है, यशोभूमि पर गर्व है। कर्तव्य पथ पर, नेशनल वॉर मेमोरियल पर आज दिल्ली के कितने ही परिवार, यानी एक प्रकार से वहां भरा रहता है। हजारों की तादाद में लोग आते हैं वहां। यानी दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जो बहुत बड़ा खर्च होता है, बजट लगाया जाता है, वो यहां केंद्र सरकार करती है। और मुझे देखकर दुख होता है कि यहां आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। आपदा वालों को कोई भी दायित्व मिलने का मतलब दिल्ली के लोगों को दंड मिलना। आप जैसे ही मेट्रो से उतरते हैं, नेशनल हाईवे से अंदर कॉलोनियों की तरफ रिक्शा लेते हैं, तो हालत खराब हो जाती है। रोड में गड्ढे, गलियों में बहता सीवर का गंदा पानी, चारों तरफ गंदगी, दिल्ली का ये हाल बनाकर रख दिया है आपदा वालों ने। यहां पार्किंग के अभाव में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आस पड़ोस का माहौल खराब होता है, तनाव रहता है। दिल्ली के अनेक इलाके हैं जहां कैब वाले, ऑटो वाले जाने से बचते हैं, क्योंकि लंबा लंबा जाम रहता है। इससे सामान्य नागरिक तो परेशान होते ही है। दिल्ली में जो लाखों दुकानदार है, जो व्यापारी कारोबारी है, वे साथी भी आपदा से तंग आ चुके हैं। साथियों, दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के न्यू अशोकनगर स्टेशन से साहिबाबाद के बीच नमो भारत रेल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इसके बाद दिल्ली से मेरठ साउथ तक का सफर और भी आसान होगा और महज 40 मिनट में ये दूरी तय की जा सकेगी। हिंदी खबर से बात करते हुए गाजियाबाद से बीजेपी सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि यह कोई दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं है। केंद्र सरकार बीजेपी लगातार निरंतर विकास का काम करती आई है। पहले कहा जाता था एक मुहावरे और कहावत में कि दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को मुमकिन भी किया है। बात करेंगे गाजियाबाद से बीजेपी सांसद अतुल गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी, पहले समय में कहा जाता था दिल्ली दूर नहीं है, अब इस बात को सार्थक किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली और गाजियाबाद की जो दूरी है समाप्त है। अब इस ट्रेन के आने के बाद अगर कोई व्यक्ति मेरठ तक भी अपनी फैक्ट्री छोड़ लगाता है, कोई उद्योग धंधा करता है, तो दिल्ली से उसको रोज आने जाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो गाजियाबाद में रहते हैं, रोज दिल्ली जाकर के काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत आसानी हो गई है। ट्रैफिक का बोझ कम होगा और ये 2014 के बाद जो निरंतर विकास की प्रक्रिया पूरे भारत में चल रही है, उसका एक अच्छा खासा उदाहरण है। आप इस क्षेत्र से सांसद हैं और अभी 24 में सांसद का चुनाव जीत कर आए और आप ही के ही क्षेत्र से इस तरीके से नमो भारत की शुरुआत रैपिड एक्स की जा रही है। क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो विकास की प्रक्रिया पहले से चल रही है, कोई मेरे आने के बाद नहीं चली है, पर ये आगे तक चलती रहेगी। एक अंतिम सवाल, दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में आप कैसे देखते हैं, क्या इस मेट्रो के उद्घाटन के साथ नमो भारत में दिल्ली में भाजपा अपना बनवास खत्म करेगी? देखिए, मेट्रो एक छोटा सा कारण हो सकता है, लेकिन दिल्ली में इस समय जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो अराजकता फैलाई है और जो लूटमार करी है, उससे दिल्ली की जनता अब की बार उन्हें हराएगी और भाजपा को लाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की गाजियाबाद से बीजेपी सांसद अतुल गर्ग से। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, साहिबाबाद, हिंद खबर। और वही नमो भारत रैपिड रेल के विस्तार के तहत नए फेज में जो 2 स्टेशन जुड़ रहे हैं, इनमें से एक 6 किलोमीटर का अंडरग्राउंड मार्ग भी शामिल है। हिंदी खबर से बात करते हुए यूपी सरकार में मंत्री और साहिबाबाद से विधायक बीजेपी के सुनील शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार लगातार सबके बेहतरी के लिए काम करती आई है। करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और साहिबाबाद विधानसभा से विधायक बीजेपी के सुनील शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी रैपिड एक्स मेट्रो का शुभारंभ किया गया है, क्या कहेंगे आप? मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और इस रैपिड ट्रेन से जो है विकास की गति बहुत तेजी से चलेगी। जो 2047 का विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का सपना है, उसमें ये जो इसके जो नमो भारत के जो पहिए है ना, वो उसकी गति को बढ़ाएंगे। अब मेरठ से दिल्ली जाने वाले को कुछ मिनटों में पहुंचेगा, पॉल्यूशन में कमी आएगी, माइग्रेशन रुकेगा। जो लोग दिल्ली में जाकर के बसना चाहते हैं वो एनसीआर के दूसरे शहरों में आराम से रहेंगे। अभी इसको जेवर से भी जोड़ने की योजना है। महाकुंभ है जो कि योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा सपना भी था और उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी रहा है। आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, तो प्रयागराज के इस महाकुंभ को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये कुंभ जिसमें लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, अपने आप में विश्व का एक ऐतिहासिक इवेंट होगा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस कुंभ के लिए 6000 करोड़ के आसपास के बजट की व्यवस्था की। पूर्ण रूप से स्वच्छ, पूर्ण रूप से सुरक्षित, पूर्ण रूप से स्वस्थ और डिजिटल कुंभ होगा जो अपने आप में अद्वितीय होगा। त्रिवेणी में डुबकी और आस्था के साथ इस महाकुंभ जैसे महापर्व को पर आप क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये आस्था का भी पर्व माना जाता है। कई तरीके के इसमें नहावन होते हैं जो तिथि के अनुसार होते हैं, जिनमें कहा जाता है कि अगर आस्था की एक डुबकी त्रिवेणी में लगा दी जाए तो न जाने कितने लोगों का जीवन उद्धार हो जाता है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये कुंभ है। मैं कहूँगा किसी भी दिन, कोई भी एक दिन चयन करें और वहां जरूर जाए। जो एक बार कुंभ में जाएगा वो वहां से वाह कहता हुआ लौटेगा। एक अंतिम सवाल, दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद से शुभारंभ किया, दिल्ली में भी रैपिड एक्स का शुभारंभ है, और ऐसे में क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव पे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या आप लोगों का दिल्ली का 27 साल का बनवास खत्म होने की कगार पर आएगा? मोदी जी देश को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं। चुनाव के मद्देनजर उनकी कोई योजना नहीं होती है। उनका एक ही एजेंडा है, विकास, सतत विकास, और चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुनील शर्मा से। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, गाजियाबाद, हिंदी खबर। और वहीं पीएम की सौगात पर हिंदी खबर से खास बात करते हुए गाजियाबाद के मोदी नगर से भाजपा विधायक मंजू शिवाच ने कहा कि बीजेपी के सौगात से लोगों को राहत मिलेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल का उद्घाटन करने के लिए पहुंच चुके हैं और मेरे साथ मौजूद हैं मोदी नगर विधायक डॉक्टर मंजू शिवाच। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ कार्यक्रम में इनके देखने को मिल रहा है। जी मैडम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये रैपिड रेल स्टार्ट करी है उससे मोदी नगर और मेरठ, ये जो इनकी कनेक्टिविटी है सीधे दिल्ली से हो जाएगी। मैं स्वयं मोदी नगर से हूं और मोदी नगर के लगभग 25 से 30 हजार यात्री रोज सफर करते हैं। ऐसे यात्रियों के लिए निश्चित ही बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। समय की बचत होगी, एक क्वालिटी जर्नी होगी और एक सेफ जर्नी होगी।
उसके लिए मैम ये जो सफर था, जो घंटों का सफर था, कितने मिनटों में यहाँ दिल्ली से मेरठ लोग सफर कर सकेंगे? दिल्ली से मेरठ 40 मिनट्स के लगभग लगेगा और जितने हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, व्यापारी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत सहूलियत होगी और स्पेशली महिलाओं को बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो रैपिड की जो सफर है ये काफी सेफ है। उसके आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचे हैं, क्या दिल्ली के चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या इसका असर होगा? देखिए, जो विकास के कार्य हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो तो देशवासियों को समर्पण भाव से कर रहे हैं और निश्चित ही जब हम समर्पण भाव से काम करते हैं तो चुनाव पे फर्क पड़ता है। ये थी मेरे साथ विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच जो नमो भारत ट्रेन के उद्घाटन में शामिल हुई थी। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी रैपिड रेल के उद्घाटन के लिए अंदर ही हैं। आकाश चौधरी, हिंदी खबर, गाजियाबाद।